हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसी की क्लास को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे दीवाने रिसालत, ये कौन सा विभाग था? विदेश विभाग था। बारिद मुमालिक, गुप्तचर विभाग के जो प्रधान अधिकारी थे मध्यकालीन इतिहास में, उसको बारिद मुमालिक कहा जाता था। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये सारा पढ़ लिया था। दिल्ली के जो सल्तनत था उसमें प्रशासनिक विभाग, उनके संस्थापक, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। आज देख लेते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक कौन है। इसके आगे भी जो भी इम्पोर्टेंट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। किताबुल हिंद, जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं, इसके लेखक कौन थे? अलबरूनी। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। शाहनामा का रचनाकार कौन था? फिरदौसी। तबकाते नासिरी, इंपॉर्टेंट है, मिलान करने पूछे जाते हैं। मिनाज ए सिराज। तारीख़ फ़िरोज शाही है, किसकी? ज़ियाउद्दीन बरनी की। लेकिन फुतूहात फ़िरोज शाही किसकी, आप लोग बताइएगा। रहला इबन बतूता इसका लेखक था। किताबुल यामिनी का लेखक उतबी। खजाइनुल फुतूह या तुगलकनामा का लेखक था अमीर खुसरो। और श्री कृष्ण विजय जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? मालाधर बसु ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। आगे चलेंगे विजयनगर साम्राज्य की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर है बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने 1336 ईस्वी में की थी। इनके पिता इनके पिता संगम के नाम पर ही इन्होंने अपने वंश का नाम क्या रखा था? संगम वंश रखा था। कृष्ण देव राय तुलुप वंश का शासक था। कृष्ण देव राय काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। और ये भी याद रखिएगा कि संगम वंश के बाद में कौन सा वंश आता है, ठीक है। संगम वंश के बाद में आता है सालुब, और सालुब के बाद में आता है तुलुब वंश, फिर उसके बाद में आता है अराकावीडू। चलिए देखेंगे। कृष्णदेव राय ये तुलुब वंश का संस्थापक था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहते हैं। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवन राज स्थापनाचार्य आदि की उपाधियां धारण की थी। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम तथा तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखा गया था, तो याद रखिएगा तेलुगु भाषा में इसकी रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बाबर जो है, इसकी आत्मकथा थी तुजुके बाबरी, इसमें किस शासक के बारे में बताया है? तो कृष्णदेव राय के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में इसने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। तालीकोटा का युद्ध है, कब होता है? 23 जनवरी 1565 को होता है। इसको बन्नी हट्टिया राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध के बाद में ही विजयनगर जो साम्राज्य थी उसकी पराजय होती है। उसमें इसके तालीकोटा युद्ध के बाद में ही विजयनगर साम्राज्य का क्या होता है? पतन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं पतन हो जाता है एकदम जड़ से ही खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। ये टेबल देख लेंगे इससे पहले। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेश यात्री, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। निकोलो कॉन्टी कहाँ का था? इटली का था। किसके दरबार में आता है? ये शासक था देवराय फर्स्ट, इसके शासनकाल में आता है। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, देवराय सेकंड के शासनकाल में आता है। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के समय में आता है। बारबोसा ये पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के समय में आता है। और नूनिच ये पुर्तगाल का यात्री था, अच्युत राय के समय में आता है। अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था, पता नहीं मुझे कौन सा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे उसमें। निकोलो कॉन्टी था, डोमिंगो और ये नूनिस, इसके साथ में कोई एक और था। और पूछा गया था इसमें पुर्तगाल का यात्री कौन नहीं था, तो याद रखिएगा निकोलो कॉन्टी पुर्तगाल का नहीं था, ये इटली का था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखेंगे बहमनी साम्राज्य। जफ़र खां, जिसका नाम था हसन गंगू, 1347 से 1358 इसका टाइम पीरियड है। इस जफ़र खां नामक एक सरदार, जिसका नाम था हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है और बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू। हसन गंगू का नाम तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन जफ़र खां याद रखिएगा, PCS में क्वेश्चन पूछा गया था। हसन गंगू ना दे करके ऑप्शन में जफ़र खां दिया था। इसने गुलबर्गा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसका नाम क्या रखा था? एहसानाबाद रखा था। प्रमुख राजवंश हैं और उनके संस्थापक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बीजापुर राज्य है। आदिल शाही वंश, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिल शाही वंश का
जो वंश है उसका राज्य क्या था, बीजापुर राज्य था। उसका संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा यूसुफ आदिल शाह इसका संस्थापक था। 1489 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। निजाम शाही वंश, अहमदनगर, मलिक अहमद इसका संस्थापक था। 1490 में इसकी स्थापना होती है। इनको एकदम रट लीजिएगा। अरेंज करने के लिए इससे आता है कि इसको इसकी स्थापना के क्रम में लगाना है। क्वेश्चन पूछा गया था। आदिल शाही वंश इसका राज्य कौन सा था, ये बीजापुर था। निजाम शाही अहमदनगर। इमाद शाही वंश जो था इसका राज्य था बरार। फतेहुल्लाह इमाद शाह इसका संस्थापक था। 1484 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कुतुब शाही वंश, नाम से पता चल जाएगा, का से कुतुब और का से कुतुब, कुली कुतुब शाह और गोलकुंडा इसके नाम में भी का आ रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे ही याद किया था, इसने बता दिया। आप लोगों के पास कोई ट्रिक होगी देख लीजिएगा। बरीद शाही वंश इसका संस्थापक था अमीर अली बरीद। क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्य था बीदर और स्थापना होती है इसकी 1526 ईस्वी में। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इस टेबल की जो भी करा रहे हैं इसकी वैल्यू पता चलेगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब थोड़ा देखेंगे, कश्मीर घूम लेते हैं। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक जिसका नाम था शामीर। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन नाम से सिंहासन पर बैठा। आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखिएगा इसका नाम था शाही खां। यही क्वेश्चन पूछा गया था। जैनुल आबिदीन धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, जिसके कारण इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। जौनपुर देखिएगा, दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र शर्की वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शर्की वंश की स्थापना किसने की थी, किसने, मलिक सरवर ने की थी। वो कहाँ पर, जौनपुर में। साहित्य और स्थापत्य कला में उन्नति के कारण ही जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता है। 2500 बार क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। ये यूपी स्पेशल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का शिराज किसको कहते हैं, जौनपुर को। इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था और हुसैन शाह शर्की इस वंश का अंतिम शासक था। अटाला मस्जिद भी काफ़ी बार पूछा हुआ है कि किसने इसका निर्माण करवाया था। इब्राहिम शाह शर्की ने कराया था 1408 ईस्वी में, और हुसैन शाह शर्की इसका अंतिम शासक था। मालवा को देखेंगे फटाक से। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी और मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण किसने कराया था, नासिरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया था। दिलावर खां हुसैन खां घोरी इसका वास्तविक नाम था। 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र प्रांत घोषित कर वहां का स्वतंत्र शासक बनता है। मांडू में हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया था, तो गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। कहाँ पर, मांडू में। मेवाड़ की अगर बात की जाएगी तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के शासक जिनका नाम था रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। कब मिलाया था, 1303 ईस्वी में। बाद में गुहिलोत राजवंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। राणा कुंभा, क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना है राणा कुंभा ने कराया था। कब, 1448 ईस्वी में। खानवा का युद्ध काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1527 में होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। 4 युद्ध होते हैं बाबर के भारत में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पानीपत का युद्ध होता है, पानी पिया, उसके बाद में बाबर ने खाना खाया, खाना खा के चांद देखा, फिर घर गया और फिर मर गया। चारों चीज़ें याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। उसके बाद में 1527 में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के बीच। ठीक है, इसमें बाबर, चारों युद्ध में बाबर ही विजय होता है। फिर से देख लीजिएगा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। घर गया से घाघरा का युद्ध होता है, उसके बाद मर गया। ठीक है, मर गया से 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, 1576 ईस्वी में होता है, राणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। भक्ति आंदोलन को देखेंगे। भक्ति आंदोलन का वास्तविक विकास कब होता है, 7वीं तथा 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में शक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार और 63 नैनार संतों के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है, रामानंद को। यही क्वेश्चन पूछा गया था, याद रख लीजिएगा। रामानंद का जन्म कब होता है, 1299 ईस्वी में प्रयाग, वर्तमान प्रयागराज में हुआ, और इन्होंने प्रयाग तथा बनारस में शिक्षा भी प्राप्त की थी। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में याद रखिएगा पद्मावती और सुरसरी महिलाएं थी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब हैं, कबीर, रैदास, इन सब के नाम तो जानते हैं, लेकिन 2 महिलाएं थी, पद्मावती और सुरसरी।
अगर पूछ लेगा किसकी शिष्या थी तो ये रामानंद की शिष्या थी। कबीर क्या थे? कबीर जुलाहा थे। क्वेश्चन पूछा हुआ, आप लोगों ने कभी टेस्ट दिया होगा तो देखेंगे उसमें। रैदास ये चमार थे। सेना नाई थी। पीपा राजपूत थे। कबीर निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, गृहस्थ होते हुए इन्होंने जीवन निर्वाह कैसा किया था? एक संत के भांति किया था। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कि कबीर के उपदेशों का संकलन क्या है? बीजक है। आगे चलेंगे, देखते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब होता है? 1469 ईस्वी को होता है। कहाँ पर? पंजाब के तलवंडी में, आधुनिक ननकाना साहिब में। तलवंडी को पूछा जाता है, याद रखिएगा। गुरु नानक, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1469 से लेकर 1539 ईस्वी में सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। आगे देखेंगे मीराबाई। मीराबाई जो थी मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। और मीराबाई का विवाह कहाँ पर हुआ था? राणा सांगा के बड़े बेटे जिनका नाम था भोजराज, इनके साथ में होता है। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी। आप लोग जानते होंगे, बरसिका मायरा है, गीत गोविंद टीका मीराबाई की है, राग गोविंद और राग सोरठा सोरठ लिखा है। राग सोरठ किसका है? मीराबाई का है। तुलसीदास के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में होता है। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे थे। रामचरितमानस तो काफ़ी फेमस है, सारे लोग जानते हैं। कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका इनकी सर्वोत्तम है। रामचरितमानस पूछा जाता है, विनय पत्रिका बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। और हिंदी का जो भी एग्जाम होता है उसमें तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। नामदेव के बारे में पूछा गया था, ये कहाँ से थे? तो ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके गुरु का नाम क्या था? विसोबा खेचर या खेचर नाथ इनके गुरु थे। आगे चलेंगे, नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रामदेव का संबंध किस संप्रदाय से थे? तो बरकरी संप्रदाय से इनका संबंध था नामदेव का। रैदास की बात करेंगे तो ये चमार जाति के थे और काशी में निवास करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, नाम से ही समझ जाएंगे। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में होता है। धुनिया जाति के थे। दादू 1586 ईस्वी में आमेर में अकबर से मिलते हैं। दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन चलाया था। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, इसको एकदम से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। आगे की क्लास में सूफी आंदोलन देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करना, चीज़ों को यूटिलाइज करना, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उनको अच्छे से अपने टेस्ट में अपना अच्छा से परफॉर्म करना। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।